प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता। झारखंड के विश्वविद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी की मार झेल रहा है। झारखंड के लिए खुशी की खबर है, राज्य में जल्द ही 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी। हजारीबाग पहुंचे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार ने इसकी जानकारी साझा किया है। बहुत समय से झारखंड में किसी न किसी कारणवश से रिक्रूटमेंट नहीं हो सका था, टीचरों का प्रमोशन नहीं हो सका था। उसके पीछे जो पॉलिसी गैप्स थी, पॉलिसी में जो कुछ गैप्स थे उसके कारण से अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे थे, उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया है। और खासतौर से पहले हर एक विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनता था, उसके हिसाब से टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता था, जबकि नया गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग को यूनिवर्सिटी का यूनिट मान करके रिक्रूटमेंट करना है। उसके हिसाब से पूरे रोस्टर संशोधित कर लिया गया है, जो प्रक्रिया में है। और मैं उम्मीद है कि इस साल हम लोग जितने भी रिक्रूटमेंट्स में गैप है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में टीचर्स का प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, बहुत समय से रुका था, करीब 10-12 सालों से प्रमोशन नहीं हो पाया था। इसके लिए जो पॉलिसी में कमियाँ थी, जो स्टैट्यूट्स नहीं बन पा रहे थे, वो सबको बना दिया गया है। हजारीबाग की रामनवमी बेहद खास होती है, इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। ऐसे में कई दिनों से तैयारी चल रही है। पिछले दिनों हजारीबाग के बिहारी दुर्गा मंडप में अस्त्र शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजा करने वाले करण ने जानकारी दिया कि यह हमारी संस्कृति का अंग है। इसे देखते हुए हम लोगों ने समाज के कई गणमान्य लोगों को पूजा करने के बाद शस्त्र भेंट स्वरूप दिया है। शास्त्र के साथ साथ शास्त्र पूजा जो है उसको यहाँ प्रारंभ करने का इस मंडप से प्रयास किया है। ऐसे तो शास्त्र व शस्त्र की पूजा जो है वो पुरातन काल से चली आ रही है। रामायण काल को देखे या महाभारत काल को देखे तो भगवान राम ने मां चंडी रण की पूजा करने के उपरांत ही विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। इसीलिए हमने शास्त्र के अलावा शस्त्र पूजा, क्योंकि बिना शास्त्र के ज्ञान के अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है। हजारीबाग की रामनवमी का इतिहास लगभग 98 साल पुराना है। इसे इंटरनेशनल रामनवमी भी कहा जाता है। पर्व को लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा में चर्चा भी हो चुका है। पर्व की तैयारी होली के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार से शुरू हो जाती है। रामनवमी पर पुस्तक लिखने वाले अमरदीप यादव बताते हैं, रामनवमी का जो त्योहार है 9वीं 10वीं ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन एकादशी पूरे भारतवर्ष में एकादशी का जुलूस कहीं नहीं होता है। और मंगला का जो विचार है, मंगला का जो परंपरा है वो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं। हजारीबाग से ही अनुसरण करके कई जगह पर अब शुरू हुआ है, लेकिन हजारीबाग का इतिहास काफी वर्ष पुराना है। और ये पखवाड़ा होता है, उस पूरे पखवाड़े में होली के बाद का प्रथम मंगलवार से और रामनवमी का जो विजयदशमी का जुलूस निकलने के बाद जो एकादशी होता है उसके बाद तक जो झांकियाँ निकलती है, तो इसका महत्व इसलिए बड़ा है कि कई स्थानों पर झंडा महावीर झंडा निकलता है। आने वाले दिनों में हजारीबाग की सड़कों पर जनसैलाब दिखेगा और पूरा शहर भगवामय हो जाएगा। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।